बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वेग स्थिरांक और साम स्थिरांक में अंतर। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, वेग स्थिरांक क्या है और साम स्थिरांक क्या है। अब हमें अंतर पढ़ना है। अंतर के लिए हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे और ये है वेग स्थिरांक और इधर कर देते हैं साम स्थिरांक। ठीक है, हमको ये संबंध मालूम है। क्या संबंध है कि Kc बराबर K1 बटे K2 होता है। ठीक, अब हम पहले अंतर देखते हैं कि पहला अंतर है कि स्थिर ताप पर K का मान स्थिर एवं निश्चित होता है। ठीक है, कि स्थिर ताप पर K का मान स्थिर और निश्चित होता है। और यहाँ Kc का मान अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण साम्यावस्था प्राप्त करने की दिशा आदि पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, साम स्थिरांक इन सब चीज़ों पे निर्भर नहीं करेगा। अब आते हैं दूसरा कि ताप बढ़ाने पर, हमको मालूम है ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान सदैव बढ़ता है। और यहाँ पर देखेंगे ताप बढ़ाने पर जो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं, ऊष्माशोषी क्रिया के लिए Kc का मान बढ़ेगा, जबकि ताप घटाने पर ऊष्माक्षेपी क्रिया के लिए बढ़ता है। हो गया। और फिर अगला है इसका मान यानी वेग स्थिरांक का मान अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता तथा दाब पर निर्भर नहीं करता। क्लियर हो गया। और इसमें इसका मान यानी Kc का मान अभिक्रिया में मिलाए गए निष्क्रिय पदार्थ, अब निष्क्रिय पदार्थ जैसे अक्रिय गैस पर निर्भर नहीं करता। अब हम अगला और आखिरी पॉइंट देखेंगे कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेग स्थिरांक K का मान बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा घट जाती है। और इसमें है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में Kc का मान नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अग्र और पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक समान रूप से परिवर्तित होते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्प्रेरक
अग्र तथा पश्च दोनों अवक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से इन अंतरों पर निगाह डालें। क्या है कि स्थिर ताप पर वेग स्थिरांक का मान स्थिर और निश्चित होता है, जबकि साम्य स्थिरांक का मान अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता, साम्यावस्था प्राप्त करने की दशाएं आदि पर निर्भर नहीं करता। ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान सदैव बढ़ता है, और ताप बढ़ाने पर अगर ऊष्मा शोषी क्रिया है तब Kc का मान बढ़ेगा, और अगर ऊष्मा छेपी क्रिया है तो मान घटेगा। ऐसा है नहीं, ताप बढ़ाने पर ऊष्मा शोषी क्रिया के लिए Kc का मान बढ़ता है, जबकि ऊष्मा छेपी के लिए ताप घटाने पर बढ़ता है। इसका मान अभिकारकों की सांद्रता और दाब पर निर्भर नहीं करता है, जबकि इसका मान अवक्रिया में मिलाए गए किसी भी निष्क्रिय पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा घट जाती है, और यहाँ उत्प्रेरक की उपस्थिति में Kc का मान नहीं बदलता है, क्योंकि उत्प्रेरक अग्र और पश्च दोनों ही अवक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से ये अंतर आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट होता है।